आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है ज्ञान स्वरूप आत्मा, और उसके नीचे हमने एक शब्द लिखा है विशुद्ध सत्वगुण, जिसको हमने इंग्लिश के VSP लिखा है। और विशुद्ध सत्वगुण के साथ ही हमने एक संख्या लिखी है 1000, और इनके नीचे ही हमने देखिए दो वर्गों में अलग अलग शब्द लिखे हैं। पहले में हमने लिखा है बाएं हाथ में स्मृति, और दाएं हाथ में हमने लिखा है विस्मृति। स्मृति में तो देखिए ज्ञान स्वरूप आत्मा के भांति हमने सफेद रंग से दर्शाया, जबकि दाएं हाथ में हमने विस्मृति शब्द को दो अलग अलग टुकड़ों में देखिए रंगों के द्वारा भेद दिखाते हुए एक दर्शाया। वी शब्द को हमने रजोगुण के साथ एक रंगीन स्थिति में दिखाया, क्योंकि संसारी आकर्षण को रजोगुण से दर्शाया जाता है। और उसके आगे का जो शब्द है स्मृति है, तो शब्द देखिए विस्मृति, लेकिन हमने इसके दो अलग अलग वर्ण करके थोड़ा गुणों के साथ इसका एक संबंध दर्शाया। और स्मृति के नीचे हमने देखिए तमोगुण लिखा है, और इन स्मृति और तमोगुण को दोनों ही हमने काले रंग से दर्शाकर इसकी तमोगुण के साथ एक संबंध जोड़ा है। क्योंकि हम देखिए परमात्मा को, आत्मा को, सत्वगुण को, विशुद्ध सत्वगुण को, ये सभी सफेद रंग से ही दर्शाते हैं, क्योंकि ये ज्ञान का प्रतीक है, प्रकाश का प्रतीक है। इसीलिए तो देखिए हमने ज्ञान स्वरूप आत्मा के नीचे VS लिखा है, यानी कि विशुद्ध सत्वगुण, और उसको 1000 संख्या के साथ ये सभी सफेद रंगों से दर्शाया है। और उसके नीचे स्मृति के नीचे ही हमने देखिए सत्वगुण लिखा है, सत्वगुण के साथ ही हमने S लिखा है, और साथ में हमने एक 100 संख्या लिखी। इसका अभिप्राय क्या है? अक्सर हमारी देखिए आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर जो प्रतिदिन हम वीडियो एक प्रसारित करते हैं, उसमें हम देखिए तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण और विशुद्ध सत्वगुण जैसे सूत्र को लेकर ही अपनी चर्चाओं को आगे बढ़ाते हैं। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए 3 गुणों को सापेक्ष दृष्टिकोण से ही 10 गुना अच्छा कहा गया, अर्थात तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा जाता है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सत्वगुण कहा जाता है। और उसी सूत्र को ही पकड़ते हुए मैंने अपनी सभी देखिए जो अब तक तकरीबन 1150 के आसपास हो चुकी है, इन सभी की सभी प्रसारित हो चुकी वीडियो में मैं 1, 10, 100, 1000 का एक सूत्र लेकर चलता हूँ, जो कि तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण और विशुद्ध सत्वगुण को दर्शाता है। अक्सर कभी कभी मैं आप सभी भाई बहनों से विनती करता हूँ कि वीडियो को सुनते समय मेरे वीडियो के चित्र पर अपनी नज़र को टिकाए रखें। ठीक आज भी देखिए कुछ चर्चा का ऐसे ही स्थिति है कि हम जितना अपना ध्यान, आंखें वीडियो के चित्र पर टिकाए रखेंगे, तो हमें देखिए शास्त्रों का मूलभूत रूप से जो एक ज्ञान है वो बहुत जल्दी समझ में आ जाए। क्योंकि आज के वीडियो के चित्र में मैंने देखिए सब कुछ एक संक्षेप में, एक उसकी तालिका के रूप में, रंगों के रूप में, संख्या के रूप में और इंग्लिश के शब्दों के साथ जोड़कर बहुत ही आसान तरीके से परमात्मा की प्रेरणा से आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ताकि आपका हमारा ज्ञान कार्य शरीर में टिक जाए। कार्य शरीर में टिका हुआ ज्ञान ही आपके हमारी आत्मा के ऊपर, जो कि एक अपने आप में ज्ञान स्वरूप सत्ता है। देखिए अक्सर शास्त्रों में बार बार कहा जाता है ना कि परमात्मा एक अनंत स्वरूप सत्ता है। परमात्मा के साथ ही सच्चिदानंद शब्द जोड़ा जाता है। उस सच्चिदानंद के ऊपर भी हमने देखिए बहुत चर्चाएं की है, क्योंकि जब हम उसका सत्य विषेद करते हैं तो 3 अलग अलग शब्द बनते हैं, सत्य, चित, आनंद। आनंद में देखिए चित्त भी रहता है और चित्त सदा सत्य बना रहता है, जबकि सत्य में देखिए जब चित्त ही नहीं होता और चित्त में क्योंकि आनंद नहीं है,
इसीलिए तो देखिए जो माया है, माया के 3 गुण हैं। इन 3 गुणों में देखिए केवल नित्यता का गुण बना होता है, सत्य का गुण बना होता है। इसीलिए तो माया को, माया के गुणों को, इस प्रकृति को जड़ कहा गया, क्योंकि इसमें चित्त का गुण ही नहीं है। चित्त का गुण का अभिप्राय ज्ञान से होता है। और इसी तरह आत्मा को सत्य और चित्त कहा जाता है। उसमें चित्त में आनंद होता ही नहीं। इसीलिए तो कहा जाता है कि आत्मा मात्र एक ज्ञान स्वरूप सत्ता है। आनंद स्वरूप सत्ता ये मोक्ष काल की स्थिति में भी होती नहीं है, लेकिन क्योंकि परमात्मा के सानिध्य में मोक्ष की स्थिति बनी रहती है। या यूं भी कह सकते हो कि जब जब परमात्मा की स्मृति इस आत्मा में बनी रहती है तो वो आनंददायक स्थितियां बनती है। देखिए जब हम परमात्मा का ध्यान लगाते हैं, परमात्मा की स्मृति आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर बनी रहती है, अंतःकरण शुद्ध बना होता है, तो फिर आत्मा के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई देखिए एक आवरण नहीं होते। आवरण का अभिप्राय देखिए, तमोगुण का आवरण को मल कहा जाता है, रजोगुण के आवरण को विक्षेप कहा जाता है, और केवल सतोगुण, हालांकि देखिए सतोगुण मल के साथ नहीं जोड़ा जाता, विक्षेप के साथ नहीं जोड़ा जाता, आवरण के साथ जोड़ दिया जाता है। अब देखिए कोई ना कोई शब्द के साथ तो जोड़ना ही होता है, क्योंकि प्रकृति का जो सतोगुण ही है, भले ही वो रजोगुण से 10 गुना अच्छा है और तमोगुण से 100 गुना अच्छा है, क्योंकि सतोगुण तो ज्ञान का प्रतीक है और तमोगुण अंधकार का, अज्ञानता का। और तमोगुण और रजोगुण जैसे कि दिन रात में अंतर है। देखिए रात को तो क्या होता है, अंधकार होता है, और दिन में क्या होता है, उजाला होता है, प्रकाश होता है। तो इसलिए इनमें तो देखिए 100% का अंतर आ जाता है। यानी कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, और तमोगुण से फिर 100 गुना अच्छा सतोगुण कह सकते हैं। और इसी तरह जब हम सतोगुण की बात करते हैं तो शास्त्रों में तकनीकी रूप से इस सतोगुण को भी, क्योंकि माया का गुण है, प्रकृति का गुण है, भले ही रजोगुण और तमोगुण की सापेक्ष तुलना के रूप में ये बहुत ही शुद्ध माना जाता है, क्योंकि सतोगुण को मुक्तिदायक माना गया है, रजोगुण को संसार के आकर्षणों में एक बंधन रूप में कहा गया है, और तमोगुण की तो देखिए निंदा की गई है। क्योंकि शास्त्रों में देखिए सतोगुण की बार बार प्रशंसा इसलिए की जाती है क्योंकि ये परमात्मा की ओर ले जाता है, परमात्मा की एक स्मृति में हमें स्थित कर देते हैं। इसीलिए तो देखिए हमने नीचे जो स्मृति के साथ क्या लिखा है, सतोगुण, और सतोगुण के साथ ही हमने देखिए एस आज इसलिए जोड़ा है क्योंकि कभी कभी हमारी चर्चाओं में देखिए TRSVS इन शब्दों का बहुत इस्तेमाल होता है। ये देखिए एक संक्षेप में हमने इन गुणों के ऊपर, जैसे विशुद्ध सत्वगुण को हम VS से दर्शाते हैं, सत्वगुण को हम S से दर्शाते हैं, 100 से दर्शाते हैं, रजोगुण को हम R से और 10 संख्या से दर्शाते हैं। इसी तरह तमोगुण को हम T से और 1 की संख्या से दर्शाते हैं। देखिए इन सभी बातों को हमें सूत्र रूप में हमें समझना होगा, आपके मन में इनको टिकाना होगा, तभी हमें शास्त्रों की देखिए गूढ़ बातें जब समझ में आ जाती हैं तो फिर परमात्मा से सहज ही प्रीति हो जाती है। परमात्मा से प्रीति होना कोई अचंभे की बात नहीं, क्योंकि संसार और माया ये एक ही बात है। ये रजोगुण से संबंध रखती है। रजोगुण में एक तत्काल को हो, अल्पकालिक सुख मिलते हैं, आकर्षण बना होता है। अल्पकालिक सुख मिलने का अभिप्राय कि लगभग तुरंत सुख मिलते हैं। इसीलिए तो मनुष्य को रजोगुण जल्दी भा जाता है, जल्दी मनुष्य रजोगुण में फिसल जाता है, और फिसलते फिसलते कब मनुष्य नीचे गिर जाता है, डूब जाता है, किसमें, तमोगुण में गिर जाता है। देखिए मनुष्य तमोगुण में गिरकर पाप कर्म करता है, अनीतिगत कार्य करने लगता है, जिसके फलस्वरूप जो कर्मफल सिद्धांत के अनुसार फिर आपका हमारा कर्माशय बिगड़ने लगता है। कर्माशय जब बिगड़ता है तो फिर उसके साथ साथ संस्कार तो अपने आप ही बिगड़ते हैं। देखिए कभी कभी हम
पाप कर्म नहीं भी करते और मन में सदा ही बुरा चिंतन करते रहते हैं, उसके फलस्वरूप भी देखिए आपके हमारे संस्कार बिगड़ने लगते हैं। जब संस्कार बिगड़ते हैं तो भले ही आरंभिक स्थितियों में आपका पाप कर्मों का कर्माशय तो नहीं बढ़ता, क्योंकि मानसिक चिंतन हुआ है। मानसिक चिंतन का आपके हमारे कारण शरीर में बुरे संस्कार या अच्छे संस्कार बनते हैं। यदि मानसिक चिंतन एक कुसंग का हो रहा है तो फिर बुरे संस्कार बनते हैं। मानसिक चिंतन में यदि हम परमात्मा का ध्यान लगाते हैं, सात्विक स्थितियों में अपने आप को स्थित कर लेते हैं, तो फिर शुभ संस्कार बनने लगते हैं। बने हुए संस्कार ही आपके हमारे मन बुद्धि में फिर विविध प्रकार की स्थितियां लाते हैं, विचार लाते हैं, जिनको वृत्तियां तकनीकी रूप से कहा गया है। आप मोटे शब्दों में देखिए फुरने भी कह सकते हो। ये सभी बातें एक बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से आपके हमारे अंतःकरण में सहज ही होते रहते हैं। अक्सर इन छोटी छोटी बातों को हम गौर नहीं देते, एक महत्व नहीं देते। इसका कारण क्या है कि मनुष्य का परमात्मा के ज्ञान विज्ञान पर या प्रकृति के ये जो तीन गुण सहज एक क्रम में आते हैं, हम इन पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते। केवल अपनी दिनचर्या में केवल विषय भोगों की प्राप्ति के लिए हाय तौबा भाग दौड़ करते रहते हैं। और कलयुग है, कलयुग में तो अक्सर एक साधारण मनुष्य अधिक से अधिक विषय भोगों को भोगना चाहता है, अधिक से अधिक धन कमाना चाहता है। उस अधिक से अधिक धन कमाने में ही कब उसका जो प्रथम पुरुषार्थ है, प्रथम पुरुषार्थ के धर्म, देखिए धर्म की चार दीवारी में रहते रहते जब हम धन कमाते हैं, तब ऐसी स्थिति में भले ही आपका हमारा रजोगुण बढ़ने लगता है, लेकिन वो धर्म की लगाम से कहो, सतोगुण की लगाम से कहो, वो एक नियंत्रण में रहता है। नियंत्रण में रहने का अभिप्राय है कि जब चाहते हैं हम वो रजोगुण पर एक अंकुश लगा सकते हैं, प्रतिबंध लगा सकते हैं। जैसे हम गाड़ी कभी कभी बहुत तेज गति से चलाते हैं, तब किसी किसी स्थिति में हम जब ब्रेक लगाते हैं तो वो गाड़ी रुक जाती है। और यदि ब्रेक ही जीवन में नहीं है, गाड़ी में ब्रेक नहीं है, तब ऐसी स्थिति में क्या होता है? कभी कभी आपने देखा होगा ना कि कहा जाता है कि ये दुर्घटना तो कितने भयंकर हुई है, इसके पीछे का कारण क्या था? भाई उसकी तो गाड़ी की ब्रेक ही फेल हो गई थी, असफल हो गई थी। इनका अभिप्राय क्या है कि जब जब मनुष्य के जीवन में देखिए धर्म प्रथम स्थान से हट जाता है, हट जाता है का अभिप्राय कि हम हटा देते हैं। जब हम धर्म को महत्व नहीं देते, अपने कर्तव्य कर्मों को महत्व नहीं देते, हम सत्संग नहीं करते, हम ब्रह्म मुहूर्त का संग नहीं करते, तो ये स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में एक लंबे समय तक बढ़ने लगती हैं, तो कब आपके हमारे जीवन में रजोगुण की प्रधानता होने लगती है और सतोगुण की न्यूनता अपने आप ही होने लगती है। अक्सर देखिए मैं सतोगुण को प्रकाश से, सूर्य से जोड़ता हूँ, रजोगुण को धुंधली स्थिति से जोड़ता हूँ। धुंध में देखिए हमें आपका हमारा जो ज्ञान है, बुद्धि है, वो धुंधले स्तर पर होती है। हमें अपने किए गए कर्मों के ऊपर भविष्य में क्या फल आएंगे उतनी दूरदृष्टि आपकी हमारी बनी नहीं होती। जैसे धुंध में हम गाड़ी चलाते हैं तो हमें अधिक दूरी का नजर नहीं आता, इसीलिए तो कहा जाता है कि रजोगुण में रहते हुए अपने जीवन की भोग इच्छाओं को नियंत्रण में रखो। यही ज्ञान उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को माध्यम बनाते हुए वो जो 5 घोड़ों के रथ की जो लगाम है वो अपने हाथ में रखकर यही एक उपदेश दिया, यही एक संदेश दिया। देखिए शास्त्रों में बहुत सी बातें एक संदेश रूप में कही गई है, उनको हमें चिंतन करना चाहिए, उस पर मनन करना चाहिए। ये 5 घोड़े के हैं, 5 भोग्य विषय हैं। ये 5 भोग्य विषय के हैं? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इन भोग विषयों को देखिए सूक्ष्म भूत भी कहा जाता है। इन्हीं सूक्ष्म भूतों के कारण ही, इन्हीं 5 भोग्य विषयों के कारण ही माता के गर्भ में प्रथम कोशिका के साथ ही एक गर्भ का धारण होता है, जो 9 माह 9 दिनों में एक शिशु का आकार बढ़ जाता है, आपके मरे स्थूल शरीर का निर्माण होता है। और ये सभी स्थितियां देखिए भले ही हम प्रत्यक्ष रूप से इसका कोई हमें बोध नहीं रहता, लेकिन जैसे जैसे देखिए हम
गर्भ धारण करने के बाद की स्थितियों के बाद का जो डॉक्टरों के पास आना जाना होता है, इससे हमें बहुत रहता है ना कि डॉक्टर हमें उन स्थितियों का कुछ कुछ ज्ञान देते हैं। और फिर उसके बाद जब शिशु का जन्म हो जाता है और उसके बाद की स्थितियां तो आपके हमारे एक प्रत्यक्ष प्रमाण का रूप होती हैं। हम शिशु में देखिए कैसे कैसे वृद्धि देखते हैं। शिशु आरंभ में कितने कम वजन का होता है, फिर धीरे धीरे उसमें विभिन्न प्रकार की एक क्रियाएं आरंभ हो जाती हैं, फिर शिशु का आकार बढ़ता जाता है, फिर शिशु चलने लगता है, बोलने लगता है। ये सभी स्थितियां आपके हमारे अनुभव में आ चुकी है कि हम अपने परिवार में छोटे छोटे बच्चों को ऐसी स्थितियों में देखते आए हैं। बचपन अवस्था, फिर किशोर अवस्था, फिर युवावस्था, फिर युवावस्था के बाद आपके हमारे जीवन में प्रौढ़ अवस्था आती है, फिर वृद्धावस्था आती है, और वृद्धावस्था के बाद देखिए एक मृत्यु का आना निश्चित है। इस जन्म और मरण के बीच का जो आपको हमें समय मिलता है, वही तो आपका हमारा एक जीवन काल है। इस जीवन काल में हम प्रकृति के ये जो तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, जिस जिस गुण का जैसा जैसा संग करते हैं, फिर वैसा वैसा आपका हमारा जो कारण शरीर की जो स्थितियां हैं, देखिए कुछ स्थितियां तो हम जन्म के साथ ही लेकर आते हैं। जैसे ही शिशु का निर्माण प्रक्रिया माता के गर्भ में आरंभ होती है, तब ऐसी स्थिति में देखिए स्थूल शरीर का तो निर्माण होना आरंभ होता है, लेकिन स्थूल शरीर के भीतर जो आपका हमारा सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, फिर दो चेतन तत्व है, एक आत्मा और एक परमात्मा। आत्मा और परमात्मा क्योंकि शुद्ध चेतन तत्व है, इनको हम देखिए विशुद्ध सत्वगुण से जोड़ते हैं। और विशुद्ध सत्वगुण को देखिए, ये जो मैंने 1000 के अंक से जोड़ा, ये मात्र एक समझाने के लिए है कि आपको हमें ये जो तीन गुणों का जो सापेक्ष महत्व है, कि हमने अपने मिले हुए जीवन में किसको कितना कितना महत्व देना है। देखिए ये मैंने सूत्र लगभग 20-25 वर्ष पहले बनाया था, क्योंकि जिन दिनों में देखिए ये 1000 का नोट प्रचलन में था। तो देखिए हम अपने जीवन में आर्थिक दृष्टिकोण से धन को अधिक महत्व देते हैं। तो इसलिए मेरे मन में परमात्मा की प्रेरणा से वे अपने गुरुओं के आशीर्वाद से ये सूत्र ने मेरे मन में एक जन्म लिया। और इसी सूत्र के आधार पर ही, हालांकि देखिए इस सूत्र के साथ साथ विभिन्न और नए नए सूत्र भी अब बन चुके हैं, लेकिन मूलभूत रूप से ये जो तीन गुणों का जो गुह्यतम ज्ञान है, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को बार बार इन तीन गुणों के रहस्य को समझाया, क्योंकि आपके हमारे जीवन में भी ये तीन गुण नित्य बने रहते हैं। केवल इनमें एक गुण प्रधान स्थिति में होता है, एक गौण की स्थिति में और एक अति गौण की स्थिति में। अब उदाहरण के लिए देखिए, हम ये जो हम इन तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण को 1, 10, 100 की स्थिति से जो दर्शाते हैं, अब इन तीन गुणों में देखिए 1 और 10 ये पास पास गिने जाते हैं। पास पास का अभिप्राय क्या है, इससे हमें ज्ञान लेना चाहिए कि जब जब हम रजोगुण में स्थित होते हैं, संसारी विषय भोगों में रस बुद्धि बना लेते हैं, तब ऐसी स्थिति में देखिए ये जो नीचे तमोगुण है, एक की स्थिति में, इसमें पास होने के कारण फिर हमारा आने जाने की स्थितियां बनने की संभावनाएं अधिक होती हैं, क्योंकि 10 और 1 में कोई विशेष अंतर नहीं। हमने तो तकरीबन 2.5-3 वर्ष पहले एक इस पर वीडियो भी बहुत लंबी बनाई थी कि ये दोनों गुण, तमोगुण और रजोगुण, ये पड़ोसी माने जाते हैं, जबकि रजोगुण से सतोगुण की कुछ दूरी है, क्योंकि 10 और 100 में तो देखिए 90 अंकों का फासला है। अब 90 अंकों का फासला तो हमें देखिए तय करना होता है, यानी हमें सतोगुण में जाने का प्रयास करना होता है, मेहनत करनी होती है। इसीलिए तो हमारे ऋषिगत ग्रंथों में इन कर्म कांडों को रचा गया। कर्म कांड आपके हमारे जीवन में देखे ना, अभी कुछ दिन पहले दिवाली गई है, दशहरा गया है, नवरात्रे गए हैं, श्राद्ध पक्ष गया है, और भी देखिए भारत में तो कुछ कुछ दिनों में वैसे ही पर्व आए जाते हैं। और वैसे भी ये जो सप्ताह के 7 दिन होते हैं, हम प्रत्येक दिन को किसी न किसी देवी देवता से जोड़ देते हैं, यानी कि कुल मिलाकर हमारे आपके जीवन में
परमात्मा की स्मृति बनी रहे, क्योंकि वो भले ही देखिए एक विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है, आनंद स्वरूप सत्ता है। और कोई भी आत्मा, चाहे मेरी आत्मा, चाहे आपकी आत्मा, चाहे पशु की, पक्षी की, कीड़े मकोड़े की, सभी की देखिए आत्मा का क्या स्वभाव है, वो सदा ही आनंद की तलाश करती है। आनंद का अभिप्राय क्या है कि हम सदा ही दुख से निवृत्ति चाहते हैं। आपके हमारे जीवन में जब जब दुख आते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उनको गले नहीं लगाते, हम उन दुखों से निवृत्ति चाहते हैं। निवृत्ति का मतलब जो जो समस्याएं, दुख आपके हमारे जीवन में आती हैं, हम उनका निवारण ढूंढते हैं। अब देखिए ना, तकरीबन 2.5-3 वर्ष पहले ये जो कोरोना नाम का संक्रमित रोग उत्पन्न हुआ, तो इस रोग को दूर करने के लिए पूरे संसार में सभी मनुष्यों के स्तर पर अलग अलग हम उनको एक समाधान ढूंढने में लग गए, और धीरे धीरे उसका समाधान एक टीके के रूप में मिला। ये देखिए सभी स्थितियां ये प्रकृति में आती जाती रहती हैं। ये गुणों का प्रभाव है, प्रकृति की एक स्थितियां हैं। जबकि प्रकृति अपने आप में देखिए जड़ होते हुए भी वो कोई क्रिया करने में समर्थ नहीं। उसमें तो देखिए परमात्मा की जो एक ब्रह्म शक्ति है, जो निर्गुण निराकार रूप में, देखिए सर्वव्यापी सत्ता निर्गुण निराकार रूप में होकर ही अपना कार्य कर सकती है। एक सगुण साकार रूप में तो देखिए दो स्थितियां बन ही नहीं सकती। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे ऊपर तो कोई और स्थूल रूप से कोई अन्य स्थिति में कुछ हम सोच ही नहीं सकते, क्योंकि स्थूल रूप से तो हम आकार रूप में एक जगह घेरते हैं। इन सभी स्थितियों के भावार्थ हमें समझने होते हैं। परमात्मा की विभिन्न स्थितियों को हमें समझना होता है। तभी तो देखिए मैंने ज्ञान स्वरूप आत्मा का एक विशुद्ध सत्वगुण हजार के साथ स्मृति और विस्मृति के शब्दों से जोड़कर शास्त्रों के संपूर्ण एक ज्ञान विज्ञान को समझाने का एक प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आपके हमारे जीवन में आत्मा जो मूलभूत रूप से ज्ञान स्वरूप सत्ता है, वो अपने ज्ञान में जब वापस लौट आएगी। देखिए जब आत्मा के ऊपर किसी भी प्रकार का ये जो कारण शरीर में विभिन्न स्थितियां जो होती हैं, वही आपकी हमारी आत्मा को, प्रकाश को कहो, आत्मा के ज्ञान को ढक देती है। ये ढकना शब्द का अभिप्राय क्या है कि हम भूल जाते हैं। ये विस्मृति का अभिप्राय इतना ही लिया जाना चाहिए कि जब जब हम किसी को भूल जाते हैं, देखिए दो मित्रों में जब बोलचाल होती नहीं, टेलीफोन पे बात होनी कम हो जाती है, तो क्या कहते हैं कि तूने तो मुझे भुला दिया। कभी कभी देखिए माता पिता भी अन्यों से कुछ ऐसी ही शिकायत करते हैं। कभी कभी बच्चे कुछ दूरी पे रहते हैं, बच्चों का यदि फोन नहीं आता तो माता पिता कहते हैं ना कि आपने हमें भुला दी। ये भुला देना, विस्मृति एक ही बात है। स्मृति का मतलब ये है कि जब हमारी वो यादों में एक स्मृति बनी रहती है, याद बनी रहती है, उसके हाव भाव आपके हमारे मन मस्तिष्क में बने रहते हैं, उनके द्वारा बीते हुए पलों की एक स्मृति बनी रहती है, तो ये एक सात्विक स्थिति होती है। इसीलिए तो मैंने देखिए विशुद्ध सत्वगुण के नीचे स्मृति और विस्मृति शब्द में रंगों का भेद रखते हुए इनको 3 गुणों से समझाने का जो आपको एक प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आपकी हमारी स्थिति परमात्मा को याद करने की तभी बन पाती है जब मनुष्य अपने सत्वगुण में स्थित हो। देखिए सत्वगुण में स्थित होने का अभिप्राय क्या है कि आपकी हमारी सात्विक दिनचर्या हो। सात्विक दिनचर्या होने पे ही आपके हमारे जीवन में ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, देखिए शास्त्रों में इन पुरुषार्थों को भी एक जोड़ा कहा गया। ये जो धर्म और मोक्ष, ये जो 2 किनारे में है, पहला कौन है? धर्म। और अंतिम क्या है? देखिए अंतिम का मतलब लक्ष्य है। आपका हमारा लक्ष्य क्या है? आनंद प्राप्ति, जो कि इस भौतिक जगत में है ही नहीं। देखिए परमात्मा ने इन गुणों के रहस्य को विस्तार से समझाया, और गीता के देखिए 13वें और 14वें अध्याय में इन गुणों
का एक विस्तार से वर्णन है। हम तो देखिए प्रतिदिन ही इन 3 गुणों की चर्चाएँ करते हैं। इन 3 गुणों से तो आपके हमारे ये 3 शरीर बने हुए हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। क्योंकि आत्मा और परमात्मा तो ये देखिए चेतन सत्ताएँ हैं। आत्मा एक साधारण चेतन है, क्योंकि अणु कही गई है, एक देशीय कही गई है। आत्मा कभी सर्वव्यापी नहीं होती। मैं यहाँ हूँ तो वहाँ नहीं हूँ, आप वहाँ हो तो यहाँ नहीं। और अणु इसलिए कही गई कि कितने ही आत्म है, जबकि परमात्मा को विभु कहा जाता है, सर्वदेशीय कहा जाता है। परमात्मा की सत्ता को ही सर्वव्यापी कहा जाता है। इसीलिए तो कहते हैं कि कण कण में भगवान है। ये सभी स्थितियों को हमें ध्यान पूर्वक समझना चाहिए। जब जब हम सतोगुण में स्थित हो जाते हैं, इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। इसका अभिप्राय क्या है कि ब्रह्म मुहूर्त का जो एक समय है, वो सतोगुण की भी एक शुद्धतम समय होता है। शुद्धतम समय का अभिप्राय देखिए, सूर्य निकलने से पूर्व की जो एक स्थितियां होती हैं, जिसको अक्सर मैं देखिए 2 घंटे 40 मिनट से समझाता हूँ। क्योंकि दिन में 24 घंटे होते हैं, दिन रात कहो या दिन कहो एक ही बात है। क्योंकि हम दिन इसलिए कह देते हैं क्योंकि हम ज्ञान से जुड़े रहना चाहते हैं। दिन कहो, प्रकाश कहो, ज्ञान को, एक ही बात है। जैसे हम कहते हैं ना भाई, आपका जन्मदिन कब है, जन्मदिन का अभिप्राय क्या है? देखिए, जन्म को हम दिन से जोड़ते हैं, दिन का अभिप्राय हम ज्ञान की स्थिति से जोड़ते हैं। कभी किसी का यदि जन्मदिन रात को भी हुआ तो वो अपने जन्म रात नहीं बोलता, वो जन्मदिन ही कहा जाता है। क्योंकि हम ज्ञान को महत्व देते हैं, दिन के उजाले को महत्व देते हैं। ये सभी स्थितियां देखिए, हमें शब्दों के भावार्थ को समझते हैं, क्योंकि सभी शब्द अपने आप में ही यदि हम उस पर चिंतन करते जाते हैं, तो सभी के सभी शब्द अपने आप में कुछ अर्थ समझाते हैं, कुछ शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं। उनको जब हम भली पूर्वक समझ जाते हैं, तो आपको हमारे हित और अहित का बोध होने लगता है कि मनुष्य जीवन का क्या महत्व है। हमें मिले हुए मनुष्य जीवन में देखिए, परमात्मा की स्मृति बनाए रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए। देखिए, जब हम कहते हैं ना कि ये तामसी मनुष्य है, ये राजसी मनुष्य है, ये सात्विक मनुष्य है, इसका अभिप्राय क्या है कि जिसके अंतःकरण में, कारण शरीर में जिस जिस गुण की एक प्रधानता होती है, वैसे ही उसके देखिए फिर वो स्वभाव बन जाता है। जैसा स्वभाव बन जाता है, फिर वैसे वैसे मन बुद्धि के स्तर पर फुरने उठते हैं। जैसे जैसे फुरने उठते हैं, फिर वैसे वैसे फुरने ही फिर आपके मरे स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा वैसे वैसे नए नए कर्म होते हैं। जो नए कर्म होते हैं, उनका फिर पुनः एक कर्माशय बनता है। देखिए, ये सभी स्थितियों के चक्र को, इनके संबंध को हमें ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। ज्ञानपूर्वक समझने के लिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, क्योंकि उस समय विशेष में आपका हमारा जो एक परमात्मा के विषयों पर ध्यान जल्दी टिक जाता है, बात जल्दी समझ में आ जाती है। दिन में देखिए रजोगुण की स्थितियां होती हैं। हालांकि देखिए, कोई रजोगुण में सात्विक स्थिति से जुड़ने में कोई बुराई नहीं है। अक्सर देखिए दिन में, दोपहर के बाद अक्सर देखिए संसार में ये जो सत्संग होते हुए दिखाई देते हैं, तो इनकी कोई निंदा नहीं। लेकिन जब जब हम देखिए ब्रह्म मुहूर्त में इन ज्ञान की चर्चाओं से जुड़ते हैं, कहते हैं ना, प्राचीन समय में तो ये प्रभात फेरियां निकाली जाती थी। प्रभात फेरी का अभिप्राय क्या है? ये ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा के भजन गाए जाते हैं, परमात्मा का संदेश एक साधारण मनुष्य को दिया जाता है कि आप उठ जाओ। उठने का मतलब क्या है कि परमात्मा से जुड़ जाओ। नींद त्यागने का अभिप्राय क्या है कि हमें तमोगुण से एक अपना एक ज्ञानपूर्वक वैराग्य लेना है। तमोगुण से एक ज्ञानपूर्वक वैराग्य या हटने का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य को पाप कर्मों से हटना है, पीछा छुड़ाना है। क्योंकि जब जब मनुष्य पाप कर्म करता है, तो उसका एक कर्माशय बिगड़ने लगता है। कर्माशय कब बिगड़ता है? जब हम पाप कर्म करते हैं। पाप कर्म कब हम करते हैं? जब आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर में विषय भोगों की एक तीव्र इच्छाएं होती हैं। यानी कि जब रजोगुण आपके हमारे मन मस्तिष्क में छलांगे लगाता है, बार बार अंदर से धक्के देता है कि अब ये वाला भोग करो, अब ये वाला भोग करो। और स्थूल शरीर तो देखिए, क्योंकि 5
तामसी पदार्थों का बना है, उसका 5 विषय भोगों से सजातीय संबंध है, उसके वो एक मूल तत्व है, उसी के कारण ही उसके स्थूल शरीर का निर्माण हुआ है। तो जब एक सजातीय संबंध होता है तो उस स्थिति विशेष में वो आकर्षण बना रहता है। तभी तो कहा जाता है कि हमने केवल आत्मा के ऊपर ये जो आवरण है, पर्दे हैं, अज्ञानता, इनको हटाना है। आत्मा और परमात्मा में तो पहले ही सजातीय संबंध है। आत्मा चेतन तत्व है, परमात्मा जैसा कि नाम से ही अपना बोध करवाते हैं, परम आत्मा। परम शब्द केवल एक सत्ता के लिए आता है, किसी 2, 3, 4, 10 के लिए। ये तो भगवान के देखिए विभिन्न स्वरूप हैं, विभिन्न स्वरूप भी परमात्मा ने स्वयं ही रचे। उसका कारण है कि सभी मनुष्यों के देखिए अलग अलग स्वभाव हैं। अलग अलग स्वभाव होने के कारण परमात्मा ने अपने अलग अलग देखिए अवतार लिए, अलग अलग स्वरूप बनाए, ताकि उन अलग अलग स्वभाव वालों को भी परमात्मा का जो एक मूल तत्व का जो एक महत्व है वो समझ में आ जाए। किसी भी तरह देखिए हम परमात्मा से जुड़ जाएं, उस विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता से जुड़ जाएं, जो कि 1000 से मैंने देखिए आत्मा को भी और परमात्मा को भी 1000 सत्ता से जुड़े। जैसे मनुष्य की देखिए कोशिश होती है ना, देखिए आजकल 1000 का नोट तो है नहीं, आप 2000 का नोट समझ लो, तो सभी की इच्छा होती है ना कि मुझे 2000 का नोट मिले। हम 100 के नोट को उठाने की उतनी इच्छा नहीं रखते। जब आपके हमारे पास देखिए 1 का सिक्का पड़ा हो, 10 का नोट रखा हो, 100 का नोट रखा हो, तो एक समझदारी क्या है कि हम 100 का नोट उठाएं। और जब देखिए 100 के नोट के साथ-साथ 2000 का नोट भी रखा हुआ है, तो आपकी मेरी समझदारी क्या कहती है कि हमें 100 का नोट उठाना चाहिए। लेकिन मनुष्य अज्ञानतावश का अभिप्राय है कि मनुष्य का एक धुंधला ज्ञान होता है। जब उसको रजोगुण उसके मन मस्तिष्क में विशेष प्रकार की छलांगे लगाता है, रजोगुण की प्रधानता बनी होती है, उसको संसारी विषय भोग अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जब जब देखिए रजोगुण प्रधान स्थिति में होता है, तो फिर मनुष्य को वो 5 भोग्य विषय बहुत ही अच्छे लगते हैं। तब ऐसी स्थिति में उसको ज्ञान की बातें यानी कि सतोगुण की स्थिति भी अच्छी नहीं लगती। जब मनुष्य को सतोगुण की स्थिति ही नहीं भाती, तब ऐसी स्थिति में उसको परमात्मा का ज्ञान विज्ञान या किसी भी प्रकार का कोई उपदेश अच्छा नहीं लगता। देखिए ये एक बहुत ही साधारण स्थिति है, इसलिए तो मैंने देखिए गुणों का ज्ञान, विशुद्ध सतोगुणी सत्ता का विभिन्न उदाहरणों द्वारा आपको एक समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि मनुष्य की समझदारी कब है, जब हम अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझें। क्योंकि मनुष्य जोनि में ही हम अपने कार्य शरीर की स्थिति में एक परिवर्तन ला सकते हैं। परिवर्तन क्या लाना है? देखिए जो पहले के तामसी या राजसी संस्कार, जिनको बुरे संस्कार कहा जाता है, क्योंकि जब मनुष्य तमोगुण का अधिक संग करता है, क्योंकि तमोगुण को देखिए मोहनात्मक स्थितियों से आंका जाता है। ये जो शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है, तो तामसी वृत्तियां अपने आप ही उस गुण के लक्षणों के आधार पर बनने लगती। इसीलिए तो कहा जाता है कि हमें अपने ज्ञान में स्थिति में रहना चाहिए। ये जो हम शाम को भी देखिए एक वीडियो प्रसारित करते हैं ना, संध्या बेला संदेश। संध्या बेला संदेश का अभिप्राय क्या है कि हमें परमात्मा की स्मृति हर क्षण बनाए रखनी होगी। रात को जल्दी सो जाना चाहिए, क्योंकि रात को मोहनात्मक स्थितियां अधिक प्रभावशाली ढंग से अपना रूप बनाने लगती है, जिसमें मनुष्य का तमोगुण का संग कहो, रजोगुण का संग, वो बढ़ने लगता है। अब अक्सर देखिए आप ब्याह शादियों में जाते हो या ऐसी ही कुछ अन्य स्थितियों में जब रात को इधर उधर जाते हो, तो ये जो प्रकृति के जो 5 भोग्य विषय, ये आपको हमें अधिक आकर्षित करते हैं। क्यों? क्योंकि वो मोह की स्थितियां होती है। मोह की स्थितियों को देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर आंका जाता है। ये मोह की स्थितियां जब अपना अधिक प्रभाव दिखाते हैं, तो मनुष्य उन 5 भोग्य विषयों की ओर, यानी कि उसका एक फिसलना, एक सहज स्थिति बन जाती है। देखिए ये सभी स्थितियों को हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा। इसलिए तो कहा जाता है कि रात को जल्दी सो जाना चाहिए।
और यदि मनुष्य देखिए रात को जल्दी सोता नहीं है, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2-2 बजे तक लोग जागते हैं, 3-3 बजे तक भी जागते हैं, तब ऐसी स्थिति में देखिए उनके कारण शरीर में वो मोहनात्मक स्थितियों का प्रभाव जल्दी से असर दिखाता है। जब देखिए तमोगुण अधिक अपना प्रभाव दिखाएगा, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या है कि वो सत्वगुण सहज ही हटने लगता है। देखिए ये जो सूर्य की स्थिति है, ये सूर्य के प्रकाश को अंधकार खा नहीं सकता, वो तो उसके सामने खड़ा ही नहीं हो सकता। देखिए सूर्य हटता है तभी अंधकार का जन्म होता है। जब जब आपके हमारे कार्य शरीर में, मन बुद्धि में परमात्मा की विस्मृति होने लगती है, इसको अभिप्राय क्या है कि शाम को जैसे ही सूर्य छिपता है, अस्त होता है, हटता है, किन्हीं भी शब्दों से देखिए आप उसके संदेश को पकड़ने की कोशिश की। तभी तो बार बार मैं कहता रहता हूँ कि मैं जैसे जैसे शब्द बोलता हूँ उनके भावार्थ को उस समय विशेष से जोड़ना चाहिए, ताकि आपको हमें ये जो प्रकृति के 3 गुणों की जो एक सही सही स्थिति है वो आपको हमें समझ में आ जाएगी। आत्मा की एक यथार्थ स्थिति का बोध होने लगेगा और फिर परमात्मा को समझने में कोई देरी नहीं लगती, क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया ना कि 3 तत्वों का ही तो मूल एक ज्ञान है, एक माया जो कि 3 गुण है, वो जड़ है, जड़ का, चेतन का और परम चेतन। परमात्मा एक परम चेतन सत्य है जो कि आनंद स्वरूप सत्य है। आनंद प्राप्ति का हम सभी भाई बहनों का लक्ष्य होता है। जब मनुष्य रात को देरी तक जागता है, मोहनात्मक स्थितियों का संग करता है, तो उसका उद्देश्य भी देखिए सुख प्राप्ति का ही होता है, या यूं भी कह लो कि उसका लक्ष्य भी सदा ही आनंद प्राप्ति का ही होता है। कोई मनुष्य नहीं चाहता कि मुझे 99% सुख मिले और 1% दुख मिले, क्योंकि दुख में इतनी अधिक शक्ति होती है कि वो 1% का दुख भी वो शेष 99% के सुखों पर पानी फेर देता है, उनको खाने की एक समर्थ रखता है। आप चलते फिरते देखिए, जब आपके हमारे जीवन में एक दुख भी यदि आ जाता है, तो हम जो 99% सुखों का जो एक सुख भोग रहे होते हैं, वो आपकी हमारी स्थिति फिर डामाडोल होने लगती है। वो 1% का दुख शेष 99% के सुखों को खा जाता है। ये सभी एक मानसिक स्तर पर आपको हमें स्थितियां सहज ही बनने लगती हैं। इसीलिए हमें अपने मिले हुए जीवन में परमात्मा की स्मृति बनाए रखने के लिए रात को जल्दी सो जाना चाहिए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का हमें प्रयास करना होगा, ताकि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना स्वभाव बनाए, संस्कार जगाएं, ताकि परमात्मा की जो सूक्ष्म ज्ञान विज्ञान की जो बातें हैं, कड़ियाँ हैं, वो हमें समझ में आ जाए। आपके हमारे जीवन में धर्म प्रथम स्थान पे बना रहे, धर्म प्रथम स्थान पे बने रहने से ही फिर आपका हमारा जो एक अर्थ है, काम है, जब मनुष्य का देखिए धर्म प्रथम स्थान पे बना रहता है, हम चार दीवारी, धर्म की चार दीवारी में ही अपने दिनचर्या रखते हैं, तो फिर हम धन कमाने के पीछे भागते नहीं हैं। हम अनैतिक कार्यों से 2 के 4, 4 के 40, 40 के फिर 4000, लाख, करोड़ों, अरबों, खरबों में कम मनुष्य अपने जीवन को यूं ही गंवा देता है, और एक दिन मनुष्य अपना जन्म यूं ही गंवाते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है। तब ऐसी स्थिति में वो जो धर्म को छुड़वाने पर वो जो उसने अनैतिक कार्यों से धन कमाया होता है, वो तो देखिए मरने के साथ ही यही समाप्त हो जाता है। कहा जाता है ना कि स्थूल शरीर की मृत्यु के साथ ही स्थूल शरीर द्वारा हम जितने भी देखिए उपलब्धियां हासिल की गई होती हैं, वो तो समाप्त समझी जाती है। लेकिन उन उपलब्धियों की प्राप्ति के लिए मनुष्य ने जैसे जैसे कर्म किए होते हैं, उनका कर्माशय क्योंकि कारण शरीर में बनता है, तो कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर पुनः नए जन्म का कारण बनते हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में मनुष्य की मरने के बाद देखिए मनुष्य जोनी तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में मरते समय पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता बनी होती है, और यदि ये तुल्यता बिगड़ जाती है, बिगड़ने का अभिप्राय पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है। देखिए पुण्य कर्मों का अभिप्राय राजसी और सात्विक पुण्य कर्मों से होता है। राजसी पुण्य कर्म एक साधारण पुण्य कर्म होते हैं, जिसमें हम अपने सुख को सुनिश्चित करते हैं,
अन्य जीवों को किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं देते, तो फिर राजसी पुण्य कर्म होते हैं। जब हम पहले अन्य जीवों को सुख देते हैं, परोपकार के कार्य सकाम भाव से करते हैं, धर्म का प्रचार के लिए अपना समय लगाते हैं, धन लगाते हैं, तो ये सात्विक विशेष प्रकार के पुण्य कर्म होते हैं। इनके फिर बड़े बड़े सुख मिलते हैं, एक अनुकूल स्थितियां मिलती हैं। लेकिन जब ये निष्काम भाव से कर्म होने लगते हैं, तो फिर आपका हमारा ज्ञान बढ़ने लगता है, प्रकृति के ये जो 3 गुणों से एक बंधन कमजोर होने लगता है। देखिए, इन सभी स्थितियों को हम जितना जितना यथार्थ रूप से समझते जाएंगे, ये गुणों का रहस्य आपको हमें समझ में आता जाएगा। गुणों का रहस्य समझ में आने का अभिप्राय, जैसे आप देखिए मदारी का तमाशा देखते हैं, जब मदारी की जो क्रियाएं होती हैं हमें समझ में आ जाती हैं, तो फिर हम वहाँ रुकते नहीं, वहाँ से हट जाते हैं। और जब जब हम उस मदारी के तमाशे में रस लेते हैं, ये मदारी का तमाशा क्या, ये संसार में ये विभिन्न प्रकार के जो आकर्षण है, ये माल कहो, मदारी कहो। देखिए, कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था ना, माल में 4-6 घंटे बिताने कितने आसान होते हैं, और मंदिर में वही 4-6 मिनट बिताने कैसे कठिन लगते हैं। देखिए, इन शब्दों को पकड़ने की बजाय हमें इनके अर्थों को समझना होता है, ताकि आपकी हमारी जो एक स्थिति है मिले हुए जीवन की, मनुष्य जीवन की, उसका हम लाभ उठाएं। उसका लाभ उठाने का अभिप्राय क्या है कि हम मिले हुए जीवन में सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करें। विशेष रूप से देखिए, ये जो शुद्धतम समय सत्वगुण का ब्रह्म मुहूर्त के रूप में आता है, ये लगभग देखिए सतयुग के समान ही होता है। जब ये समय विशेष निकल जाता है, तो फिर त्रेता युग आ जाता है, फिर त्रेता युग के बाद फिर द्वापर युग दिन में आ जाते हैं, और शाम को तो देखिए सूर्य ढलने के बाद फिर तामसी वृत्तियां, मोहनात्मक स्थितियां जन्म लेती हैं, तो उसको आप कलयुग भी कह सकते हो। देखिए, इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञानपूर्वक समझना होगा। इन ज्ञानपूर्वक कड़ियों को समझते समझते हमें विशुद्ध सतोगुण के प्रति जागरूक होना होगा, अपने मिले हुए जीवन का मूल्य समझना होगा, सतोगुण का अधिक से अधिक संग करना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना संस्कार एक मजबूत करना होगा, ताकि कारण शरीर में जो पहले के बुरे संस्कार बने हुए हैं, राजसी तामसी संस्कार बने हुए हैं, वो क्रमशः कमजोर होते जाएं, कमजोर होते होते वो समाप्त होते जाए। देखिए, जैसे जैसे हम सत्वगुण का अधिक संग करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, परमात्मा की स्मृति बनी रहती है, तो फिर दिन में जब रजोगुण की स्थितियां होती हैं, तो वो आपका हमारा ज्ञान एक स्मृति में बना रहता है। ये जो मैंने वी एक रंगीन रंग से दिखाया है, तो फिर ये रजोगुण मर्यादा में रहता है, यानी कि ज्ञान की स्मृति सदा बनी रहती है। आपका हमारा जीवन धर्म की लगाम से वो नियंत्रण में रहता है, तो फिर मनुष्य तमोगुण में गिरने की जो एक भयानक स्थितियां होती हैं उससे भी बच जाते हैं, क्योंकि जब जब मनुष्य का रजोगुण मर्यादा में रहता है, आपको में अधिक धन कमाने की इच्छा ही नहीं होती, तो फिर मनुष्य अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट ठगी हेरा फेरी भी नहीं करता, सात्विक भोजन का ही एक आहार रूप में लेता है, वो मांसाहार भोजन से भी बच जाता है। ये जो मादक पदार्थों का जो सेवन है, सिगरेट, शराब, और आजकल तो देखिए संसार में, विशेष रूप से देखिए भारत में, ये गुटखा खाने का जो एक प्रचलन एक बढ़ता जा रहा है, ये सभी तामसी वृत्ति हैं। हम अपने ज्ञान को अचेत की स्थिति में ले आते हैं। अचेत में आने का अभिप्राय है कि फिर आपके हमारे कर्मों में बिगाड़ आने लगता है, कर्मों में बिगाड़ आने पे फिर आपका हमारा कर्माशय बिगड़ने लगता है, संस्कार बिगड़ने लगते हैं। कुल मिलाकर मरते समय एक बहुत ही विचित्र स्थितियां बनने लगती हैं, क्योंकि मनुष्य जोनि पाकर आपको हमें इन पहले की जो बनी हुई एक बुरे संस्कार है वो हमें मिटाने का एक अवसर मिला है, उसका हमें लाभ उठाना चाहिए। तो मैंने आज की चर्चा में देखिए विभिन्न स्थितियों से अपनी जो एक आत्मा का, जो एक परमात्मा से जो एक सजातीय संबंध को समझाने का एक प्रयास किया है। हो सकता है मेरे समझाने में कुछ कमी भी रह सकती है, लेकिन मैं भी एक आपके समान मायाबद्ध ही हूँ, क्योंकि परमात्मा के आशीर्वाद से, गुरुओं के आशीर्वाद से हम प्रतिदिन ही इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर जो वीडियो तैयार करते हैं, वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही तैयार होती है, क्योंकि मैं तो परमात्मा की प्रेरणा से, आशीर्वाद से अक्सर 1, 1:30, 2 बजे तक उठ जाता हूँ। तब ऐसी स्थिति में मेरे पास
प्रकृति द्वारा जो एक ब्रह्म मुहूर्त का जो एक समय है, उसकी भी एक आकार बढ़ जाता है, समय बढ़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप मैं अपनी ये जो प्रतिदिन की जो वीडियो हैं, जो अब पिछले 4-5 महीनों से तो देखिए 2 वीडियो हम तैयार करते हैं। शाम को संध्या बेला संदेश, सुबह ब्रह्म मुहूर्त उपदेश। इन सभी स्थितियों में हम देखिए परमात्मा का जो एक मूल तत्व ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है, उसको समझाने का प्रयास करते हैं। और विशेष रूप से देखिए संध्या बेला संदेश में हम संसार की गतिविधियों को एक सैद्धांतिक कथनों से, सिद्धांतों से जोड़कर अपनी व्याख्या को कुछ आसान बनाते हैं। इसीलिए मैं अपनी देखिए सभी वीडियो में रंगों का और विभिन्न प्रकार से आकृतियों को एक डिजाइन द्वारा समझाने का एक प्रयास करता हूँ, ताकि किसी तरह परमात्मा का ज्ञान विज्ञान आपको हमें समझ में आ जाए। हमारा आपका जो कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर है, ये शुद्ध होते जाए, क्योंकि मनुष्य योनि पाकर ही हम अपने कारण शरीर की अशुद्धता मिटा सकते हैं। हम अपने अज्ञानता के जो बुरे संस्कार पहले के बने हुए हैं, उनको हम समाप्त कर सकते हैं, दग्ध बीज कर सकते हैं। जब अज्ञानता के बुरे संस्कार समाप्त हो जाते हैं, दग्ध बीज हो जाते हैं, जैसे देखिए बीज जल जाता है तो फिर उसमें किसी भी प्रकार का अंकुरण नहीं होता। ये अंकुरण ही तो आपके हमारे मन बुद्धि में विभिन्न प्रकार की विचार लाता है, एक वृत्तियां उत्पन्न करता है, फुरने लाता है, जो आपको हमें स्थूल शरीर के स्तर पर कर्म करने को फिर एक मजबूर कर देता है, बाध्य कर देता है। तो हम सभी भाई बहन परमात्मा से जुड़ें, इसके लिए हम ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना संस्कार जगाएं। ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में जितनी जल्द मजबूती से बनना आरंभ कर देती है, तो आपका हमारा मिला हुआ जीवन भी सफल होने लगता है, सार्थक होने लगता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में नित्य मजबूत स्थिति में बनती जाएं, ताकि हम ज्ञानमय स्थिति में रहे, परमात्मा की स्मृति सदा बनी रहे, ताकि हम हर क्षण पाप कर्मों से बचें और परमात्मा की शरणागति रहते हुए जितनी संभव हो सके हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति करते जाएं, ताकि मरने के बाद ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की योनियों में जो एक अधोगति की स्थिति है, तामसी योनियों में जाने से भी बच जाए, क्योंकि मनुष्य योनि पाकर ही हम जितनी अधिक आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं, वो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है और पुनः हमें मनुष्य योनि की ही प्राप्ति मिलती है। फिर हम बची हुई आध्यात्मिक यात्रा को करते करते एक दिन परमात्मा को ही पा जाते हैं, मोक्ष की स्थिति को पा जाते हैं। तो फिर मनुष्य एक लंबे काल के लिए आनंदमय स्थिति को प्राप्त होता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों के भी परमात्मा की स्मृति बनते हुए सात्विक स्थिति नित्य हर्षण बने रहे। इन सभी सात्विक स्थितियां बने रहने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।